हेलो गाइस, मैं हूं सोनम शर्मा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ। हमारी एक्सरसाइज चल रही है 7.2 की। आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड 2:3 के अनुपात में क्या करा है, विभाजित करता है। देखिए हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बिंदुओं दे रखा है, यानी कि एक से ज्यादा बिंदु है को मिलाने वाला रेखाखंड 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। हमने यहाँ पे बेसिक जनरल नॉलेज हमने समझी थी, तो ऐसे ही मैंने आपको बताया था। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और हमें क्या ज्ञात करना होगा, उनमें x व y के निर्देशांक हमें वहां पे ज्ञात करने हैं क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या ज्ञात करना है, x व y के निर्देशांक। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। देखिए मैं इस बिंदु को A और B नाम दे देती हूँ। किसको, बिंदु O, यानी कि मैं इन बिंदुओं को नाम दे देती हूँ। ये बिंदु A है और ये बिंदु क्या है, B है। हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं -1, 7 और दूसरा बिंदु क्या है 4, -3 को मिलाने वाला रेखाखंड को कोई मिला रहा है, यानी कि A और B के मध्य कोई बिंदु है जिसे हम नाम दे देते हैं P। इसके निर्देशांक x व y निर्देशांक। हम यहाँ पे पिन बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं कि x व y है। बाह्य रेखाखंड को 2:3 के, यानी कि P बिंदु इस रेखाखंड को 2:3 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। देखिए इस प्रकार से 2:3 में क्या कर रहा है, विभाजित। 2:3 में विभाजित करता है। तो हमें इसके क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक x और y हमें यहाँ पे ज्ञात करने हैं। देखिए किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। x निर्देशांक का सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1। या पहले आपकी सुविधा के लिए आप पहले इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x1 और x2 कौन सा है। x1 -1 और y1 कितना है 7, x2। इससे हम इस प्रकार से इन्हें लिख लेंगे तो हमें परीक्षा में क्या नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी। x2 4 और y2 -3। देखिए x निर्देशांक m2 x1 प्लस m1 x2 बटा m2 प्लस m1। y निर्देशांक m2 y1 प्लस m1 y2 प्लस m2 प्लस m1। देखिए इसमें हम मान रखेंगे x निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। m2 क्या है 3, m2 बराबर 3, m1 2 है। m2 कितना दिया गया है 3, गुणा है x1 -1 प्लस m1 2 गुणा x2 4, m2 3 और m1 2, 3 प्लस 2। देखिए 3 को हम 1 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, माइनस में है तो माइनस में आएगा उत्तर। -3 प्लस 8। 3 को हम 2 से क्या करेंगे, प्लस करेंगे 5, 8 और वह -3। माइनस प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो कितने उत्तर आएंगे 5, किसमें आएंगे, प्लस में। 5/5 कट जाएगा, कितने आएंगे 1। y m2 3 गुणा y1
7 प्लस m1 2 गुणा y2 माइनस 3 बटा 3 प्लस 2 m2 3 m1 2। 3 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 21 प्लस माइनस 3 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 6 माइनस के प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 प्लस 2 कितने होंगे 5। अब देखिए 21 प्लस माइनस 6 ब्रैकेट में माइनस 6 है प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे यहाँ पे कितने हुए 15 15 बटा 5 ये कट जाएगा 5 3 15 कितने आएंगे 3। तो हम इस P बिंदु के निर्देशांक कितने हैं बिंदु P के निर्देशांक 1,3 है। यही हमारा क्या है उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बिंदु यानी कि यहाँ पे बिंदु कितने एक नहीं है एक से ज्यादा बिंदु है को जोड़ने वाला रेखाखंड। देखिए हम डायग्राम भी साथ के साथ बनाते जाएंगे जिससे हमें क्वेश्चन क्या होगा समझ में आएगा। देखिए मेन बिंदुओं को नाम दे देती हूँ। ये बिंदु ए है ए के निर्देशांक 4 माइनस ए बी के निर्देशांक -2 -3। देखिए क्या कह रहे हैं बिंदुओं को ये जो बिंदु है को जोड़ने वाले रेखाखंडों को जो ये रेखाखंड जो जोड़ रहे हैं इन बिंदुओं को समत्रिभाजित यानी कि इस रेखाखंड को ये कितने भागों में बांटती है 3 भागों में करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 भागों में रेखाखंड क्या हो रहा है यहाँ पे बट रहा है। देखिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ये क्या हो रहा है ये 3 भागों में बट जाएंगे 1 2 3। मैंने नाम दे देती हूँ P और Q बिंदु। P के निर्देशांक x1 y1 Q के x2 y2। हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं इनके नाम दे रहे हैं। अब आगे क्या कह रहा है बिंदुओं करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये विभाजित कर रहे हैं ये बिंदु P और Q बिंदु के हमें क्या ज्ञात करने ये निर्देशांक x1 y1 x2 और y2 हमें ये क्या करना है इन्हें हमें ज्ञात करना है। इन निर्देशांकों को हमें ज्ञात करना है। पहले हमें m1 और m2 भी हमें ज्ञात होना चाहिए। तो देखिए अगर हम P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें किसके निर्देशांक ज्ञात करें P बिंदु के P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ये तो एक पार्ट है ये भी एक पार्ट ये भी एक पार्ट है। ठीक है ये कितना पार्ट है एक पार्ट है ये भी एक है ये भी एक है। हमें P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो क्या करेंगे P बिंदु के निर्देशांक m1 और m2 हमें ज्ञात होना चाहिए। तो m1 तो हमें कितना है 1 और m2 कितना हो जाएगा 1 और 1 प्लस 1 कितने हुए 2 1 प्लस 1 कितने हुए 2। ये तो क्या है P बिंदु के लिए m2 का मान तो कितना है 2 और m1 का 1।
अब देखिए क्यू बिंदु के लिए, क्यू बिंदु के लिए, क्यू बिंदु के लिए एक और एक प्लस एक यानी कि 2, 1 प्लस 1 बराबर 2, और जो बच गया पार्ट वो 1। ये क्या है, एक पार्ट यहाँ पे बच गया, यानी कि इसे ये समत्रिभाजित यानी कि इसे 3 भागों में विभाजित करती है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 भागों में क्या करिए, इसे विभाजित करिए। तो 1 2 3 भागों में इन्हें क्या कर दी, विभाजित कर दी। उसी प्रकार से हमने M1 और M2 इसमें से ज्ञात कर लिए। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से, पहले हम क्यूब के लिए निर्देशांक सॉल्व करेंगे, फिर पी के कर लेंगे, पहले पी के कर लेंगे फिर क्यू के कर लेंगे। तो पी के लिए बिंदु पी के लिए देखिए एक्स निर्देशांक इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। एक्स निर्देशांक का सूत्र x m2 x1 प्लस m1 x2 प्लस m2 प्लस m1 बराबर m2 यहाँ पे कितना है, हम यहाँ पे इस चित्र की सहायता से डायरेक्टली भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए m2 p के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो m2 कितना आएगा, 2 गुणा x1 4 प्लस m1 1 गुणा x2 2 माइनस 2 बटा m2 कितना है, 2 प्लस m1 कितना है, 1। अब देखिए अब हम इन्हें क्या करेंगे, देखिए 4 को 2 से गुणा करेंगे, 2 को 4 से गुणा करेंगे, बात तो एक ही है। 2 चौके 8 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो -2 बटा 2 प्लस 1 कितने हैं, 3 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा -8 में से माइनस कर दो 2 को, 8 में से कितने को माइनस करेंगे, 2 को, तो कितने आएंगे 6 बटा 3, 3 दूना 6 2। अब y निर्देशांक के लिए y का सूत्र m2 y1 प्लस m1 y2 बटा m2 प्लस m1। देखिए इसमें हम सूत्र m2 तो यहाँ पे कितना दिया गया है, m2, p बिंदु के लिए m2 2 और m1 1, 2 गुणा y1 माइनस 1 प्लस m1 1 गुणा y2 माइनस 3, 2 प्लस 1, m2 तो 2 है, m1 1 है। देखिए आगे किस प्रकार से करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, -2 प्लस 1 को 3 से गुणा करेंगे -3 से, कितने आएंगे -3 बटा 3, कितने आए -2 प्लस -3। देखिए प्लस माइनस 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 प्लस, तो कितने आएंगे, 3 को हम 2 से प्लस करेंगे तो 5 बटा 3। ये कट नहीं रहे हैं तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। प्लस माइनस 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 कितने हो जाएंगे, प्लस। इस बिंदु के लिए कौन से निर्देशांक ज्ञात हुए, P x1 y1 के लिए निर्देशांक है 2 ब्रैकेट 2 5 बटा 3। देखिए यहाँ पे 5 बटा 3, 5 किस में है,
बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। तो हम इसे किस में लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। माइनस में -5/3। अब देखिए बिंदु Q के लिए, अब हम बिंदु Q के लिए निर्देशांक ज्ञात करेंगे, x2 और y2 हम ज्ञात करेंगे। बिंदु Q के लिए x निर्देशांक का सूत्र है m2 x1 प्लस m1 x2 बटा m2 प्लस m1। देखिए m2 अब हम किस निर्देशांक के लिए ज्ञात करें? किस बिंदु के लिए ज्ञात करें? Q बिंदु के लिए। Q बिंदु के लिए ज्ञात करें तो यहाँ पे m2 कितना आएगा? 1 और m1 2। तो m2 यहाँ पे कितना है? 1 गुणा x1 कितना है? 4 प्लस m1 2 गुणा x2 माइनस 2। x2 कितना है? -2 बटा m2 कितना है? 1 प्लस 2 4 को हम 1 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 4 प्लस 2 गुणा 2 कितने आएंगे? माइनस में 2 है तो माइनस में ही क्या आएंगे? उत्तर आएंगे -4/3 प्लस माइनस 4 में से 4 गया 0/3 कितने आएंगे? यहाँ पे 3 के अंदर हम 3 को 0 से भाग देंगे तो कितने आएंगे? 0। अब y के लिए m2 y1 प्लस m1 y2 बटा m2 प्लस m1। देखिए m2 कितना है? Q बिंदु के लिए 1 गुणा y1 -1 प्लस m1 2 गुणा y2 -3 बटा m2 1 प्लस m1 2। 1 को हम 1 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? -1 प्लस 2 दिया 6 -6 प्लस माइनस प्लस तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे और नीचे 1 प्लस 3 1 प्लस 2 कितने हुए? 3 7/3 किस में आएंगे? माइनस में, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या किस में है? माइनस में है तो उत्तर भी किस में आएंगे? माइनस में उत्तर आएंगे। बिंदु Q के लिए Q निर्देशांक है x2 y2 कितने आए हैं? x निर्देशांक तो 0 कोमा और y निर्देशांक -7/3। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बिंदु P के लिए तो 2, -3 उत्तर आए हैं और बिंदु Q के लिए कितने आए? 0, -7/3 उत्तर आए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।